बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, मतलब जिन लोगों के पावर बैंक फूले हैं, जिन लोगों के पावर बैंक जले हैं। अगर बैग के अंदर होगा तो बैग आपका जल जाएगा, आप भी जल जाओगे। कार के अंदर होगा, कार जल जाएगी। मतलब अजीब ही सीन है। मतलब मुझे कुछ चीटिंग टाइप की भी मिली पीट्रॉन की तरफ से, क्योंकि ऐसे फीचर्स आपको मेंशन नहीं करने चाहिए जो आप अपनी पावर बैंक में दे नहीं रहे हैं, तो ये गलत तरीका होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि झोल कहाँ पर है, कमी कहाँ पर है और क्या चीज ब्रांड ने ऐसी मेंशन करी है जो इसमें नहीं है। मान लो आपने अपनी जेब में रख रखा है पावर बैंक और उस दौरान ये पावर बैंक जल जाए, या फिर जो है किसी भी तरह की ऐसी कोई इंजरी आपके अंदर पैदा कर दे, तो सोचो कितना नुकसान हो सकता है आपका। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मुझे एक पावर बैंक की ज़रूरत थी तो मैंने ये वाली पावर बैंक ऑर्डर की। ये है अभी रिसेंटली लॉन्च की हुई पावर बैंक पीट्रॉन की तरफ से। नाम है इसका पीट्रॉन डायनेमो। तो इसकी जो स्पेक्स थी, जैसी ये दिख रही थी तो उस हिसाब से ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी, तो मैंने इसको मंगा लिया। तो फिर कैसा रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्या ये करती है अपने प्राइस को जस्टिफाई, क्या इस प्राइस में खरीदने लायक है भी या नहीं, जो फीचर्स ब्रांड ने मेंशन करे हैं क्या इसके अंदर निकलते भी हैं या नहीं, सबके बारे में बात करेंगे। पूरा ओवरऑल समझेंगे कि ये पावर बैंक परचेस करने लायक है या नहीं। मुझे कुछ चीटिंग टाइप की भी मिली पीट्रॉन की तरफ से, क्योंकि ऐसे फीचर्स आपको मेंशन नहीं करने चाहिए जो आप अपनी पावर बैंक में दे नहीं रहे हैं, तो ये गलत तरीका होता है। फिर चाहे आपका प्रोडक्ट पेज हो, चाहे कहीं आप एडवर्टाइज कर रहे हो या आपकी खुद की वेबसाइट हो, कहीं पर भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जो पावर बैंक में रियल में फीचर दिया नहीं गया है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कुछ फीचर्स तो मेंशन करते हैं लेकिन रियल में उनके प्रोडक्ट्स में वो फीचर निकलते नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सही चीज नहीं है और ये कंज्यूमर के साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा आपकी प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है तो वो सोचता है कि ये फीचर तो उसके अंदर होगा जो आपने दिखाया। ये जो पावर बैंक है 22.5 वॉट का आउटपुट निकाल सकती है और 22.5 वॉट पर ही चार्ज हो सकती है किसी भी चार्जर से, अगर सपोर्टेड है तो। और 1000 रुपए की रेंज में काफी कम पावर बैंक ऐसे हैं जो 22.5 वॉट की चार्जिंग देते हैं, इसीलिए ये एक अट्रैक्टिव चीज लगी मुझे। करीब 1 महीने से मैं इसे यूज कर रहा हूं, तो सारी चीजें इससे रिलेटेड होंगी इस वीडियो में। और एमरेन के पावर बैंक मुझे वैसे सही नहीं लगते, क्योंकि एमरेन के पावर बैंक काफी मैंने फटते देखे हैं, जलते देखे हैं। ढेर सारे रिव्यूज आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ये मैंने अमेजन से कलेक्ट करे हैं। मतलब ये तो वो हैं जो मैंने कलेक्ट करे हैं। बहुत सारे रिव्यूज हैं, मतलब जिन लोगों के पावर बैंक फूले हैं, जिन लोगों के पावर बैंक जले हैं। अगर बैग के अंदर होगा तो बैग आपका जल जाएगा, आप भी जल जाओगे। कार के अंदर होगा, कार जल जाएगी। मतलब अजीब ही सीन है। मतलब 1-2 पावर बैंक अगर किसी के जल जाएं, फूल जाएं तो समझ में भी आता है, लेकिन यहाँ तो आप देखो भर के रिव्यूज हैं। मेरे कहने पे मत जाओ, आप अमेजन पे जाओ और खुद सर्च करके रिव्यूज में देख लो। एमरेन के पावर बैंक्स के नीचे आपको ढेरों रिव्यूज ऐसे मिल जाएंगे जिनकी पावर बैंक फूली हैं, जिनकी पावर बैंक जली हैं। तो ये एक बहुत ही रिस्की फैक्टर होता है। अगर आप मान लो आपने अपनी जेब में रख रखा है पावर बैंक और उस दौरान ये पावर बैंक जल जाए, या फिर जो है किसी भी तरह की ऐसी कोई इंजरी आपके अंदर पैदा कर दे, तो सोचो कितना नुकसान हो सकता है आपका। तो सेफ्टी पहले है, बाकी चीजें बाद में। इस वीडियो के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 1000 लाइक का। 1000 लाइक आप इस वीडियो पे कर दीजिए। आप कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। कंटेंट मैंने बहुत दिल से बनाया है, मेरी बस रिक्वेस्ट ही है आपसे, बाकी आपकी मर्जी। और ये सब चीजें मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। एमरेन की 2 पावर बैंक मैंने ऑर्डर करी थी, तो ऑर्डर जब मैंने करी पावर बैंक, तो 1-2 महीने के अंदर ही मैंने देखा पावर बैंक फूल गई बुरी तरह से, तो मैंने उन दोनों पावर बैंक को फेंक दिया। आपने देखा होगा मेरे स्टूडियो में यहाँ नीचे की साइड ब्लू कलर के 2 डब्बे रखे रहते थे, एमरेन लिखा था उन पे, वो असल में वही वाली पावर बैंक थी। तो पावर बैंक तो यूज में कभी उस तरीके से आ नहीं पाई सही तरीके से, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। उन दिनों तो मैंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया उन दिनों। हमारा चैनल भी काफ़ी इतना मतलब सही लेवल पे नहीं था, लेकिन कम से कम कोई भी ब्रांड अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा है, अगर बेच रहा है, सही तरह से उनको सेल मिल रही है, तो कम से कम इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसे बीच में मज़दार में अपने प्रोडक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, ना लोगों को छोड़ना चाहिए। और पावर बैंक तो कई बार मुझे, मतलब चाहे किसी भी ब्रांड का पावर बैंक हो, हालांकि मैंने कुछ जो रिनाउंड ब्रांड्स हैं उनके साथ तो ये चीज़ें नहीं सुनी है, लेकिन पावर बैंक को समटाइम्स मुझे चार्ज करते हुए ऐसा भी लगता है कहीं जल ना जाए, फट ना जाए। मेरे पास बिल वगैरह सब है पावर बैंक के, मैं झूठ नहीं बोलता। और हम 1-1 लाख रुपए के लैपटॉप जब रिव्यू करते हैं तो वहाँ कमियां निकाल देते हैं, तो फिर ये 1000 रुपए की पावर बैंक क्या चीज़ है। सबसे ट्रस्टेड कंटेंट आपको यहीं मिलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो चलिए फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं इसे। ये है गाइस इसका बॉक्स, कर लेते हैं फटाफट अनबॉक्स। 2 ही चीज़ें हैं इसमें। ये है इसकी केबल, ये जो है 3 एम्पियर वाली केबल है। इसकी जो स्पीड है वो अच्छी खासी है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी खासी है। कनेक्टर की क्वालिटी भी अच्छी खासी है इस केबल के, देख पा रहे होंगे आप लोग। कुछ ऐसा लुक है पावर बैंक का, देखने में काफ़ी सही लगती है। प्लास्टिक की है पूरी बनी हुई और होल्डिंग ग्रिप काफ़ी अच्छी है और प्लास्टिक का मटेरियल काफ़ी स्टर्डी मुझे लगा। हल्का सा नॉइस भी है शेक करने पर। यहाँ पर 4 LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, ये इसके चार्जिंग लेवल को शो करते हैं।
ऊपर की साइड आपको यहाँ पे पोर्ट्स मिलती हैं। यहाँ पे 2 टाइप ए वाले पोर्ट्स हैं, यूएसबी पोर्ट टाइप ए वाले, और एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है एंड एक टाइप सी पोर्ट है। ये वाला टेक्सचर थोड़ा रफ सा है और यहाँ पे पीट्रॉन की ब्रांडिंग है। पीछे की साइड यहाँ पे वोल्टेज इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किस किस कॉम्बिनेशन में ये वोल्टेज आउटपुट निकाल सकता है। इसे आप ध्यान से पढ़ लेना कितना क्या कैसा है। वेट देख लेते हैं इसका कितना है। वेट है 218 ग्राम। पोर्ट्स की जो क्वालिटी है वो मुझे सही लगी, मटेरियल सही यूज किया गया है। अगर आप पहले से ही पावर बैंक यूज कर रहे हो, अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में बताओ। इस ब्रांड की यूज कर रहे हो तो बताओ, या फिर किसी भी पावर बैंक के बारे में कुछ भी लिखना चाहते हो तो प्लीज लिखो कमेंट बॉक्स में जाके कुछ। एक और चीज की मेरे आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, किसी के साथ भी पावर बैंक फटने का, फूलने का, इस तरह का कोई भी केस हुआ है, प्लीज नीचे जाके कमेंट में जरूर बताओ। उससे हमें पता चलेगा, सबको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। 3-4 घंटे ये चार्ज होने में लेता है। करीब 4000 mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन को ये 2 बार तक चार्ज कर सकता है। ज्यादा यूज करोगे तो 1.5 बार तक चार्ज कर देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 22.5 वॉट के हिसाब से ये चार्ज हो सकता है अगर आपका चार्जर निकाल दे इतनी पावर। इसके अंदर जो टाइप सी वाली पोर्ट है वो 20 वॉट की स्पीड से इस पावर बैंक को चार्ज कर सकती है और 20 वॉट के हिसाब से ही आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर सकती है। बाकी जो टाइप ए यूएसबी पोर्ट है इसके अंदर वो 22.5 वॉट के हिसाब से आपके डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी पोर्ट इनपुट और आउटपुट दोनों सपोर्ट करती है। जो इसके अंदर माइक्रो यूएसबी पोर्ट दे रखी है वो सिर्फ इस पावर बैंक को चार्ज कर सकती है, आउट नहीं कर सकती। ऑब्वियस सी बात है। इसमें एक बटन भी दे रखा है, अगर इसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो ये पावर बैंक ऑफ हो जाएगा और मेरे ख्याल से ऑन ये तभी होगा जब आप इसे दोबारा चार्जिंग पे लगाओगे, तब तक ये आउटपुट नहीं देगा जब तक चार्जिंग से आप लगा नहीं देते। ब्रांड का कहना ये भी है कि ये क्वालकॉम 3.0 सपोर्टेड है, मतलब कॉम्पेटेबल है और ये पीडी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और आउटपुट भी निकाल सकता है पीडी वाला। पीडी चार्जिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी डिवाइस को जितनी भी पावर चाहिए उतनी पावर ये दे सकता है 20 वॉट की रेंज में, और ये एक बार में 3 डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकता है। ऑब्वियसली 22.5 वॉट जो है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसा जो डिवाइस पावर चाहेगी उसको उतनी ही मिल जाएगी और बाकी जो है सबको एक बराबर 22.5 वॉट नहीं मिल सकती। ज्यादातर पावर बैंक ऐसे काम करते हैं। पास थ्रू चार्जिंग भी इसके अंदर है, तो एक ही बार में आपकी डिवाइसेस भी चार्ज हो सकती हैं और ये पावर बैंक भी सेल्फ चार्ज हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि झोल कहां पर है, कमी कहां पर है और क्या चीज ब्रांड ने ऐसी मेंशन करी है जो इसमें नहीं है। पीट्रॉन ने इस पावर बैंक के लिए मल्टी लेयर प्रोटेक्शन मेंशन करी है, लेकिन ब्रांड डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि इसके अंदर 4 लेयर की प्रोटेक्शन है या फिर 6 लेयर की प्रोटेक्शन है। क्योंकि ये जो इमेजेस हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये मैंने कलेक्ट करी है अमेजन के प्रोडक्ट पेज से, और आप यहाँ देख सकते हो इन इमेजेस में ये जो पावर बैंक है वो भी है। तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि ब्रांड जो है इसी पावर बैंक के लिए ये फीचर्स एडवर्टाइज करे हैं ब्रांड ने। तो ये पूरी तरह से अनक्लियर है कि 4 लेयर की ही प्रोटेक्शन है या 6 लेयर की भी है, क्योंकि कहीं 4 है कहीं 6 है। एक और चीज जो ब्रांड कह रहा है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है इसके अंदर, तो ये क्लियर नहीं है कि इनपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है या फिर आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। मतलब ये चीज है किसके लिए, हमारी डिवाइस की प्रोटेक्शन के लिए या इसकी प्रोटेक्शन के लिए या दोनों की प्रोटेक्शन के लिए। उसी तरह से ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए भी है, ये अनक्लियर है कि इनपुट के लिए है या आउटपुट के लिए है। प्रोडक्ट पेज पर ही ओवरचार्ज प्रोटेक्शन भी मेंशन करी हुई है, मतलब ये पावर बैंक जब फुल चार्ज हो जाती है तो उसके बाद इसे बंद होना चाहिए इनके हिसाब से, लेकिन ये बंद नहीं हो रही है। मतलब इसकी चार्जिंग जो है कंटिन्यूअसली शो करती रहती है, हालांकि फुल चार्ज हो जाती है लेकिन चार्जिंग रुक जानी चाहिए, इसको ऑफ हो जाना चाहिए लेकिन नहीं होती है। इसी तरह से अगर कोई डिवाइस से आप चार्ज कर रहे हो तो वो फुल चार्ज हो जाने के बाद इसको पावर कट करना चाहिए, जो कि ये नहीं करती है। तो ओवरचार्ज प्रोटेक्शन सही नहीं है। प्रोडक्ट पेज पर ही ऑटो शट ऑफ प्रोटेक्शन भी मेंशन करी हुई है। उसका मतलब यही होता है कि ये फुल चार्ज किसी डिवाइस को करने के बाद रुक जानी चाहिए, और अगर ये फुल चार्ज हो गई है तो भी चार्जिंग को रोक देना चाहिए। नहीं हो रहा है, वही सेम बात है। पावर बैंक के केसेस में ऐसा कई बार देखा गया है, जब पावर बैंक ओवरचार्ज हो जाती है तो वो फट भी सकती है, जल भी सकती है, तो ये एक रिस्क वाली बात भी हो सकती है। अब जब ये दोनों लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो कि दिखा रखे हैं ब्रांड ने नहीं है, तो मुझे इनके 4 के होने पर भी डाउट है कि ये 4 भी हैं या नहीं है। रेफरेंस के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, ये ध्यान से देखो आप अपनी स्क्रीन पर। ये जो है मैंने MI के पेज से कलेक्ट की है, मतलब MI पावर बैंक के पेज से कलेक्ट करी है। तो वहां पे जो है 12 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या चीज होती है, अगर ब्रांड ने मेंशन करी है 12 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, इन्होंने मल्टी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन मेंशन करी है, ये नहीं बताइए कि कितनी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है। अगर 12 कोई मेंशन कर रहा है और पावर बैंक में कौन कौन सी प्रोटेक्शन होनी चाहिए ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये होती है सही प्रोटेक्शन। और यहाँ देखो आप क्लियरली मेंशन भी करा है कि कौन सी इनपुट ओवर वोल्टेज है या आउटपुट ओवर वोल्टेज है या फिर इनपुट ओवर करंट है या आउटपुट ओवर करंट है, प्रॉपर्ली मेंशन करी हुई है हर चीज। MI के पावर बैंक भी मैंने पर्सनली यूज करे हुए हैं, इनका जो पॉपुलर 3i मॉडल है तो मैंने यूज करे हुए हैं MI के 2-3 पावर बैंक, तो उनके अंदर जो MI मेंशन करता है वो चीजें निकलती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हालांकि उनका भी मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं रहा हूँ। वो पावर बैंक भी मैंने 1 साल के अंदर ही खराब होते देखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने
मैंने कुछ अच्छे पावर बैंक लिस्ट भी कर दिए हैं, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, उन पावर बैंक को परचेज कर सकते हैं। आप काफ़ी सेटिस्फाई फील करोगे। और मुझे देखो किसी भी ब्रांड से कोई हेट नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए काम कर रहा हूँ कि मैं प्रॉपरली आपको जेन्युइन रिव्यूज़ दे सकूँ, और साथ ही साथ जो ब्रांड हैं अगर उनके किसी प्रोडक्ट के अंदर कमी है तो वो उसको माने और उसको ठीक करें। आसूस टफ सीरीज़ जो है हम लोगों ने बोल बोल के बहुत ज़्यादा इंप्रूव करवा दी। और पहले जो आसूस टफ सीरीज़ जो आसूस के लैपटॉप्स होते हैं, सोचो इतने बड़े ब्रांड को मनाना, कोशिश करना, तो ये सब बड़ी बातें होती हैं। काफ़ी कोशिश के बाद ये सब हुआ है, और मेरे अकेले के करने से नहीं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने मुद्दों को हाईलाइट किया समय समय पे, और उसके बाद कंपनीज इंप्रूव करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो ये पावर बैंक तो छोटी सी चीज़ है, ये क्यों नहीं इंप्रूव हो सकती? ये भी हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा, बाय करने की कोशिश कीजिएगा, वहां से हमें पॉजिटिवली पुश मिलेगा, हम ऐसे जेन्युइन कंटेंट और ज्यादा ला पाएंगे। चलिए अब फाइनली देखते हैं कि 1000 के अंदर ये कैसी है, आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं। देखिए, ओवर चार्जिंग और सेल्फ ऑफ हो जाने वाली बात अगर हटा भी दें तो भी ये पावर बैंक मुझे 1000 रुपए में सही लगी। हालांकि जो डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। मैंने तो इसे परचेज कर लिया और रख भी लिया, और ठीक लग रही है मुझे, क्योंकि ये जो है होल्ड करने में काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगी, और जो है ज़्यादा भारी भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है साइज़ में, और लगभग एक स्मार्टफोन के साइज़ की है। ये है मेरा S21 FE, जो कि दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन से थोड़े से छोटे फॉर्म फैक्टर में ही है, ज़्यादा बड़ा स्मार्टफोन नहीं है, और उससे भी ये पावर बैंक छोटी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा छोटा कह रहा हूँ। कई सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, कई साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि कौन से ब्रांड में क्या फीचर्स हो सकते हैं जो उन्होंने मेंशन करे हैं, और किस में क्या हो सकते हैं, किस में क्या नहीं हो सकते हैं, तो थोड़ा अंदाज़ा तो रहता है। एक अच्छी बात मुझे इसके अंदर ये लगी कि ये फास्ट स्पीड से चार्ज भी हो जाती है, चार्ज कर भी देती है। तो दूसरी पावर बैंक जो मैंने यूज़ करी है 18 वॉट की, तो उनके कंपैरिजन में थोड़ी फास्ट ही लगी मुझे। देखिए, इस वीडियो का एक ही मकसद था, जेन्युइन रिव्यू, जो कि आजकल रेयर है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल तो बने रहिए हमारे चैनल पे। हम काफ़ी कुछ आपको लैपटॉप की एक्सेसरीज, स्मार्टफोन की एक्सेसरीज और लैपटॉप के रिव्यूज़, जिनके लिए हमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है, वो लाते रहते हैं। देखिए, पावर बैंक से जुड़ी हुई मैं सेफ्टी वाली भी आपको एक बात बताऊँ। देखो, कोई भी कंपनी, कैसी भी कंपनी का पावर बैंक है आपका, अगर बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है तो खैर कोई बात ही नहीं है, प्रीमियम होगा तो। लेकिन पावर बैंक कभी भी चार्ज करो ना, पावर बैंक को बिल्कुल एकदम अलग फर्श पे ले आकर रख दो। उसके आसपास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो जल जाए इसके फटने पे या इसके ब्लास्ट होने पे। तो कोशिश ये किया करो, क्योंकि देखो बड़ी बैटरी होती है इस पावर बैंक के अंदर, तो ऐसी जगह पे से चार्ज करना चाहिए जहाँ पे अगर कोई हल्की फुल्की बर्निंग भी हो तब भी कोई दिक्कत आए ना। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बड़ी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।